आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और वो टॉपिक है हमारा SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वाली क्लास के अंदर। सबसे पहले SN1 रिएक्शन होती क्या है। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फुल फॉर्म पूछे तो SN1 की क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल इत्यादि। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है एंड एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, इस स्टेप में अल्काइल हैलाइड फॉर्म कार्बोकेटायन बाय रिमूविंग ऑफ X नेगेटिव आयन ड्यू टू प्लस I और प्लस M इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी और प्लस R। ये प्लस I या प्लस R इफेक्ट के कारण अपने किसको, हैलोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्लस I इफेक्ट होता है और प्लस I इफेक्ट की वजह से ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कार्बन की और ये इसको इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर देता है, यहाँ से रिप्लेस कर देता है इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि ये प्लस I इफेक्ट। इसी तरह हम प्लस M इफेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजाइलिक के केस में हम क्या देखेंगे, प्लस M इफेक्ट की या प्लस R इफेक्ट की बात करेंगे हम। दिस स्टेप ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ये वाला जो स्टेप है वो स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है एंड रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसलिए इसे शॉर्ट में RDS भी कहते हैं। ठीक है, इस स्टेप में हमें पता है कि प्लस I इफेक्ट के कारण किसके, अल्काइल ग्रुप के, ये क्या कर देता है, हैलोजन को रिमूव कर देता है। कौन, ये वाला अल्काइल हैलाइड, और क्या बना लेता है, एक कार्बोकेटायन बना लेता है, हैलोजन आयन रिमूव हो जाता है X प्लस आयन की। देखिए इस रिएक्शन की, क्योंकि ये RDS है, स्लो स्टेप है, इसलिए ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने की वजह से हम रेट जो होती है इस रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन की, वो किससे डिफाइन करते हैं, इस वाली स्टेप से ही डिफाइन करते हैं। यानी कि रेट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन की, ना कि न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि इस स्टेप में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नजर नहीं आ रहा है, ना ही न्यूक्लियोफाइल लेना यहाँ कोई अटैक किया है। इसका मतलब कि इस स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, उस स्टेप में रिएक्शन की जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। स्टेप नंबर सेकंड, इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल पार्ट जो होता है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट ऑफ रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है, क्योंकि जो रिएजेंट होता है वो दो पार्ट होते हैं उसके अंदर, एक इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पार्ट। ये जब टूटता है तो ये क्या देता है, कि प्लस में और माइनस में, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल देता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल देता है। वो कह रहा है कि इन दिस स्टेप न्यूक्लियोफाइल पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इस वैकेंट ऑर्बिटल पे वो फ्रंट साइड से भी, इधर से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, यानी कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रॉम फ्रंट साइड एंड बैक साइड बोथ, एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट, इसलिए 2 प्रोडक्ट बनाता है। एक प्रोडक्ट क्या होता है, उसे कहते हैं, यदि अगर कार्बन चिरेल है ऐसा या अनसिमेट्रिकल है, उसी सिचुएशन में ही क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बनना संभव है। अगर कार्बन चिरेल है, इफ कार्बन इज चिरेल, अदरवाइज नहीं बनेंगे, अदरवाइज एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो भी कौन सा बनता है, रिटेंशन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट ही बनता है ओनली।
ठीक है। इफ कार्बन इज सीरेट तो वन इज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और अनदर इज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, यानी कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट और दूसरा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट, और यानी कि दोनों का जो मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर उसे क्या कहते हैं, पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है इसमें। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड की। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर। SN1 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है, प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है, रेट का डिपेंड करता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बेंजाइलिक क्यों होता है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में ये बेंजीन होती है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, जो कि किसके द्वारा स्टेबल हो रही है, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद आती है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी जो हो रहा है वो भी किसके कारण स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर वो भी रेजोनेंस के कारण हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट है पॉजिटिव चार्ज के, ये भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो रहा है, यानी कि प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट के कारण स्टेबल हो रहा है। इसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो किसके कारण स्टेबल हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो स्टेबल हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो प्लस आई इफेक्ट के कारण हो रहा है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई इफेक्ट के कारण। और हमें जानते हैं कि प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, यानी कि ज्यादा प्रभावशाली होता है प्लस आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। इसलिए ये इसके बाद आता है 2 डिग्री में। देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में देखें तो 2 डिग्री में यहाँ पर सिर्फ कितने डोनर एटम है, मात्र 2 डोनर एटम है, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा यानी कि कम डिक्रीज होगा, इसलिए ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसे 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। फिर बच जाता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या है, केवल एक ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मिलता है और जिसकी वजह से ये सबसे लेस स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंजाइलिक का, फिर एलाइलिक का, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड होता है, फिर एलाइलिक हैलाइड होता है, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। किसके आधार पर लिखा है, इसी के आधार पर हमने ये लिखा है, ठीक है। और इसके बाद इफ ऑल हैलोजन आर डिफरेंट एंड एल्काइल ग्रुप आर सेम, यदि सारे के सारे हैलोजन क्या हो, डिफरेंट हो, एल्काइल ग्रुप सारे के सारे क्या हो, समान हो, यानी कि सारे के सारे 1 डिग्री हैं या सारे के सारे 2 डिग्री हैं या सारे के सारे 3 डिग्री हैं, उस सिचुएशन में डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस हैलोजन पे। अगर हैलोजन का साइज बड़ा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अगर जितना ज्यादा बड़ा होगा हैलोजन का साइज तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मोर होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है क्या, अगर यहाँ पर डिग्री समान है और कितने एल्काइल ग्रुप्स की 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई सबकी एक ही डिग्री है, तो उस सिचुएशन में डिपेंड करता है हैलोजन के साइज पर। हैलोजन का साइज जो है वो कैसा है, क्योंकि यहाँ हैलोजन सभी डिफरेंट हैं और इस वजह से जिसका साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो इस तरह से हमने ये कौन सी रिएक्शन डिस्कस की है, SN1 रिएक्शन पर डिस्कस करी है। अगले क्लास के अंदर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।